ओके एवरीवन, इट वाज अ वेरी डेंजरस डे इन द मार्केट। बहुत 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 अच्छी तरीके से मार्केट ने फॉल किया। उसके साथ साथ विक्स भी थोड़ा बहुत राइज हुआ, विच कैन कॉज मोर पैनिक इन द अपकमिंग डेज। देखेंगे कहाँ कहाँ पे क्या हुआ नहीं हुआ। एंड टुमारो 9th ऑफ दिसंबर को मैं किस तरह से ट्रेड कर सकता हूँ, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। तो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग absolutely fine. Okay, सबसे पहला चीज आई एम गोना से इट अगेन एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, दिस इज नॉट अ बाय सेल recommendation or a hold recommendation video. I may have position running in the trades that I am sharing with you guys. So do your own research before entering a position, because ultimately trading and investments are always subject to market risks. For risk disclosure and disclaimer, visit the website thebengaltrader.com. ओके, लास्ट जो फ्राइडे था, जो थर्सडे था, तब से मैं एक ही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप मार्केट का ओवरऑल सिनेरियो समझेंगे तो मार्केट एक काइंड ऑफ ब्रॉडर रेंज के आसपास पकड़ के रखने की कोशिश कर रहा है। मार्केट एक ब्रॉडर रेंज के आसपास खुद को रोकने की कोशिश कर रहा है। अपर एंड विल बी अ गुड सेल ऑफ साइड और लोअर एंड विल बी अ गुड बाय ऑन डिप साइड। यही मार्केट करने की कोशिश कर रहा है। कभी मिडिल के आसपास से सेल ऑफ होगा, कभी मिडिल के आसपास से बाई हो जाएगा, बट मार्केट खुद को रेंज पे रखने की कोशिश कर रहा है। इसका रीजन क्या है? ऑल टाइम हाई हो चुका है। दिसंबर का मंथ है, दिसंबर का मंथ, आई एम सॉरी मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है। दिसंबर का मंथ है। दिसंबर का मंथ में क्या होता है? इन्वेस्टर्स ऑलवेज टेक अवे देयर मनी। वाई? क्योंकि दिसंबर का मंथ पे एक तो जनवरी नया नया कैलेंडर ईयर आने वाला है। दिसंबर में कोई अननेसेसरी रिस्क लिया नहीं जाता है, पॉलिसी शिफ्ट होते, बहुत सारा चीज़ें होते, तो एफ आई आईज जो है वो अपना मनी को पुल आउट करते हैं। उसके साथ साथ सामने ही फेड का पॉलिसी है 9-10 को, वहाँ पे कैसा कंजर्वेटिव चीज़ें आने वाला है, नहीं आने वाला है। रेपो रेट तो हाँ ठीक है, आरबीआई ने कट किया है, बट इंडियन इंटरेस्ट रेट डजेंट मैटर। जितना फेड का पॉलिसी, जो फेड का एफ मीटिंग्स होता है, वो जितना मैटर करता है, वो इंडियन जो इंटरेस्ट रेट है वो उतना मैटर नहीं करता। ये चीज़ हमें, मतलब आपको, अगर आप इंडियन मार्केट में काम कर रहे हो तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही चीज़ 9-10 को है, वो देखना पड़ेगा। इसलिए इन्वेस्टर्स भी थोड़ा सा हल्का हाथ रख रहे हैं। और जो भी पैसा निकाला जा रहा है उसका एक रीज़न क्या है? एक रेंज बाउंड मार्केट, एक ब्रॉडर रेंज मार्केट, उसके साथ साथ अपर लेवल से शॉर्ट, लोअर लेवल से बाई, नो न्यू ब्रेकआउट, नो न्यू ब्रेकडाउन। ठीक है, ओके। उसके बाद आज क्या हुआ? मार्केट अपसाइड की तरफ ओपन हुआ, एक ब्यूटीफुल एम पैटर्न जैसा बना। ठीक है, एम पैटर्न जो काइंड ऑफ, हम यहाँ पे कैरेक्टर भी चेंज देखने को मिल जाएगा आपको। उसके साथ साथ 1 आवर में एक बहुत स्मूथ एम पैटर्न जैसा बन गया। उसके साथ साथ नेक लाइन को ब्रेक करने के बाद स्मूथली मार्केट नीचे की तरफ आया। ये जो लिक्विडिटी लाइन था, यहाँ से बाइंग के बारे में हम सोच रहे थे, बट कोई भी ग्रैबिंग वगैरह कुछ नहीं मिला। ये अर्ली बाइंग था, विच इज़ बिल्कुल भी नॉट इंटरेस्टेड। बहुत लोगों को मैंने डिस्कॉर्ड में बता दिया था, ये इक्वल लोस के ग्रैब पे मत देखिए, दिस इज़ नॉट पावरफुल। ये जो इक्वल लोस का ग्रैब है, ये जो इक्वल लोस का ग्रैब है, इस पे बिल्कुल भी मत देखिए, दिस इज नॉट पावरफुल। मार्केट यहाँ पे रुक के अगेन एक अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंटम आ गया। ठीक है, तो इसको हटाएंगे फिलहाल के लिए, इसको हम लेट इट गो, वी विल लेट इट गो, और फिर इसको हटाएंगे। अब पहले साइकोलॉजिकल सेंटिमेंट को समझिएगा, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड में है। डू नॉट एक्सपेक्ट कि कल, मतलब मार्केट एक बार आज इतना अच्छा फॉल हुआ है, कल को भी फॉल होता ही रहेगा, परसों भी फॉल होता ही रहेगा। नो, अगेन उस दिन अच्छा खासा सेल राइज हुआ है, इसका मतलब ये नहीं नेक्स्ट दिन भी अच्छा खासा राइज हो जाएगा, नेक्स्ट दिन भी अच्छा खासा राइज हो जाएगा। नो, क्योंकि रेंज बाउंड है, अपर लिमिट, अपर चैनल और लोअर चैनल थोड़ा सा फिक्स्ड है। मार्केट उसी के अंदर घूमने की कोशिश करेगा। इससे हमें क्या पता लग रहा है? कल को अगर कोई बहुत ज़्यादा ऑब्वियस, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल ब्रेकडाउन आपको देखने को मिले, गेट रेडी, मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी अ बियर ट्रैप। ओके, कल को अगर बहुत ऑब्वियस आपको कोई ट्रैप, मतलब डाउनसाइड का मोमेंट देखने को मिले, गेट रेडी, इट विल बी अ मोस्ट प्रोबेबली अ बियर ट्रैप। वाई? क्योंकि आज अच्छा सेल ऑफ आया है, ये लोग भूलेंगे नहीं, ये जहन में रह जाता है। कोई भी दिन अगर कुछ भी मूवमेंट आता है ना, पीपल डोंट फॉरगेट इट दैट मच इजिली, तो उन लोगों के जहन में ये रहेगा। और कल को भी अगर मार्केट स्मूथ कोई ब्रेकडाउन देता है, लोग वहां पे कूदेंगे शॉर्ट करने के लिए, विच विल एंड अप एज अ बेयर ट्रैप, और फिर मार्केट खुद को अगेन ऊपर जाकर फिर शॉर्ट होगा। वाई? क्योंकि अगर मार्केट अब ब्रेकडाउन करता रहेगा तो 3 से 4 दिन के अंदर मार्केट नीचे आ जाएगा, विच इज ऑल्सो नॉट एडवाइजेबल फॉर बिग प्लेयर्स। मतलब वो फिर वो भी नहीं करने देंगे। वो अब एक रेंज बाउंड मार्केट में रखना चाहते हैं खुद के पैसों को, खुद के सारे लेवल्स को। एक बार पॉलिसी आ जाए, एक बार चीज़ें आ जाए, फिर नया डायरेक्शन सेटअप होगा। ठीक है, तो मैं कल के लिए कैसे प्लान आउट कर रहा हूँ? मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगा, ये जो जगह ऑलरेडी मार्क किया गया है, मैं इसको थोड़ा सा अब और ड्रैग कर देता हूँ। ये जगह इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राइट? ये जगह बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और मैं बोल भी सकता हूँ काइंड ऑफ इक्वल लोस जैसा बन चुका है, राइट? कितना है इसका लो? 891, और इसका लो लगभग लगभग 892.25, 1 पॉइंट का डिफरेंस है, काइंड ऑफ। ओके, इट इज़ गुड, गुड इनफ टू गो फॉर इट। ओके, उसके साथ साथ नीचे में क्या है? आईसी है। तो मेरे लिए अब कल को क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा? कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होके दो तरह का चीज़ें हो सकता है। डायरेक्टली नीचे आ गया, टाइम बिता के नीचे आ गया।
टाइम बिता के आएगा मेरे लिए और अच्छी बात है, डायरेक्टली आएगा थोड़ा सा कम अच्छी बात है। क्यों? अगर डायरेक्टली नीचे आ जाएगा तो लोग ऑब्वियसली यहाँ पे सेल ऑफ के बारे में तो दिखेगा ही, एक प्राइस एक्शन आया है नीचे की तरफ, दो दबा के शॉर्ट। बट मैं दोनों केस ऑफ सिचुएशन में ही, कि टाइम बिता के नीचे आए या डायरेक्टली नीचे आए, मैं यहाँ पे बियर ट्रैप या फिर लिक्विडिटी ग्रैबिंग को ही देखूंगा। दोनों का सेटअप अलग अलग है, दोनों का सेटअप में थोड़ा सा चीज़ें डिफरेंट होता है, बट मैं दोनों सिचुएशन में रिवर्सल ही फाइंड आउट करूंगा। बट अगर डायरेक्टली आएगा उसमें क्वांटिटी कम रहेगा, टाइम बिता के आएगा उसमें क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा, मोर रहेगा। वाई? अगर डायरेक्टली आएगा बहुत लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली आ रहा है तो दे आर नॉट रेडी। मार्केट ओपन हुआ 15-20 मिनट के अंदर आ गया तो पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा। बट अगर टाइम बिता के आया तो लोग देख रहे हैं, दे आर वेटिंग फॉर इट, दे आर वेटिंग फॉर द ब्रेकडाउन। उस केस में क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जितना लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही हाई चांसेस हो जाएगा मार्केट अगेन अपसाइड का लिक्विडिटी लेने चला जाए। ठीक है, तो ये बहुत मज़ेदार एक ट्रेड बन सकता है कि कल को अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे आता है, टाइम बिता के हो या फिर डायरेक्टली हो। टाइम बिता के मतलब हो सकता है इसी रेंज में रह गया 12 बजे 12:30 बजे थोड़ा, या फिर हो सकता है मार्केट धीरे 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 रेंगते ऊपर की तरफ गया, रेंगते ऊपर की तरफ गया और फिर नीचे की तरफ आया तो भी आ सकता है। हाँ, अगर रेंगते ऊपर की तरफ गया तो ये जो जगह रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक छोटा ट्रेड पंच किया जा सकता है। विक्स अगर बढ़ गया तो ठीक है, 100 पॉइंट इज एनफ, वो मैं कर सकता हूँ। मतलब कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे भी नहीं आ रहा है और साइडवेज भी रह रहा है, बट जो उसका जो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है वो रेंगते मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है और यहाँ पे हमें कोई ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी जैसा मिल रहा है, यहाँ पे कोई चैनल मिल रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो उसके ब्रेकडाउन पे मैं ट्रेड कर सकता हूँ। क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक जगह तो है, उस जगह को हम जाने नहीं देंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक 100 पॉइंट, 80 पॉइंट, 90 पॉइंट का जगह है, विक्स भी बनेगा, स्मूथली मार्केट नीचे आएगा, वहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। और फिर ये लेवल को तोड़ते ही जितने भी ट्रेडिशनल प्लेयर्स यहाँ पे घुस सकते हैं कि हाँ चलो ये लेवल बहुत अच्छा सपोर्ट था, तोड़ दिया, अब ब्रेकडाउन आ सकता है, वहाँ पे मैं बियर ट्रैप में देखूंगा। ठीक है, ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है या फिर रुक जाता है या फिर कोई भी चैनल बनाता है, कुछ भी बनाता है। अब अगर फ्लैट ओपन होके ऐसा ही अपसाइड की तरफ जा रहा है, अपसाइड का ट्रेड नहीं बनेगा अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ लिक्विडिटी ग्रैब, बियर ट्रैप और एन आईसी सेटअप। नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? आप पहले ये चीज़ को समझिए। मार्केट अगर यहाँ पे अपसाइड की तरफ गया और आप ये ब्रेकआउट वगैरह पे लेते हो, यहाँ पे लेते हो या फिर यहाँ पे रुका फिर तोड़ा लेते हो या फिर कोई प्राइस एक्शन पे लेते हो, तो जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जाए बढ़ता रहेगा, विक्स जो है वो नीचे की तरफ आता रहेगा, तो ऑप्शन का प्रीमियम आपको मज़ा नहीं मिलेगा। ऊपर से कल है एक्सपायरी, तो आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो अपसाइड का ट्रेड में बॉटम फिशिंग ही करने वाला हूँ, लिक्विडिटी ग्रैब, बियर ट्रैप या आईसी। मिडिल के आसपास अगर मार्केट ऐसे ऊपर चला जाता है, मैं बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, आई विल लेट इट गो, मैं ट्रेड नहीं करूंगा, मैं देखता रहूंगा। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन को ऊपर और नीचे। हाँ, ऊपर चलता ही गया, ये लेवल तक चला आया, मैं ऊपर से फिर से शॉर्ट कर सकता हूँ मार्केट को। ऑफ कोर्स आई कैन डू इट। मैं या तो कोई एफवीजी ढूंढ सकता हूँ, या फिर मैं कोई ट्रेडिशनल लेवल ढूंढ सकता हूँ, या फिर मैं कोई नेकलाइन ढूंढ सकता हूँ, मैं ऊपर से शॉर्ट कर सकता हूँ। लेकिन जो फर्स्ट पुल बैक रहेगा, अब आप सोच सकते हो ये सेकंड पुल बैक हो गया, नहीं, ये फर्स्ट पुल बैक ही माना जाएगा। सेकंड पुल बैक के लिए बहुत सारा चीज़ें हैं, तो उस पर मैं पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन पे। अब अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, कहाँ पे? अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, कहाँ पे ओपन हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ये जो जगह है ना, ये आने वाले टाइम पे भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट प्ले आउट हो सकता है ये जगह। क्यों? अगर आप ठीक से देखोगे, सेल ऑफ अगेन सेल ऑफ, ये और उसके साथ साथ थोड़ा सा ऊपर का ये ट्रेडिशनल जगह। ठीक है, अगर ये दो जगह है ना, ये दो जगह इंपॉर्टेंट प्ले आउट हो सकता है मेरे लिए। ठीक है, अच्छा, उसके साथ साथ अगर हम एक्सक्यूज मी SMA50 को देखते हैं, डायनामिक जो रेजिस्टेंस मिलेगा ना, वो भी कहीं ना कहीं ये जगह का इंटरेक्शन जोन पे रह जाएगा, तो मेरे लिए ये जगह भी इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो अगर कल को मार्केट गैप अप ओपन होता है 26,100 के आसपास से, कोई भी मुझे अगर सेल ऑफ का सेटअप मिलता है, प्रॉफिट बुकिंग सेटअप हो सकता है, गुड कैंडल स्टिक सेटअप हो सकता है, एनीथिंग एट ऑल, तो मैं वहां से मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूँ ऑनली आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ माई सेटअप। 15 मिनट सेटअप से भी काम चल जाएगा। ठीक है, अच्छा, बहुत बड़ा गैप अप इग्नोर कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, गैप अप ओपन होकर नीचे की तरफ सेटअप मिल गया, मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। अगर सेटअप नहीं मिला, पहला कैंडल ऐसा आ गया, क्या कर सकते हैं? सेटअप नहीं मिला, बड़ा सा कैंडल आ गया, कोई सेटअप एंट्री नहीं दिया, तो मैं पीडीसी के आसपास से एक बार बाइंग ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ। हालांकि उसमें उतना मज़ा नहीं आएगा, विक्स के साथ साथ वो कोप अप नहीं होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत करके ऊपर से फिर से शॉर्ट करके लिक्विडिटी ग्रैब तक मैं देख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है। नाउ अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है? सेम प्लान, सेम ओल्ड। अगर मार्केट
आईसी के आसपास आता है तो आई कैन बाई फ्रॉम द आईसी ओनली आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ आईसी सेटअप। मैं आईसी से एक बार बाई कर सकता हूँ, तब मैं विक्स नहीं देखूंगा, तब मैं कुछ नहीं देखूंगा। वाई? क्योंकि आईसी अपने आप में बहुत बैक टेस्टेड किया हुआ एक सेटअप है। यहाँ पे और चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हम नहीं बनाते। आईसी मेरे मेरे लाइफ में इंक्लूडिंग आवर कम्युनिटी मेंबर्स 500 से ज़्यादा आईसी पे लोग ट्रेड कर चुके हैं एंड वी हैव ट्रेडेड इनफ। 2022 से मैं आईसी में ट्रेड कर रहा हूँ, 23 गया, 24 गया, 25 गया, बहुत आईसी पे हमने ट्रेड किया। हाँ, अभी निफ्टी जब से बैंक निफ्टी बंद हुआ है आईसी का थोड़ा सा कम हुआ है। इनफैक्ट मतलब मैं बैंक निफ्टी भी नहीं बोलूँगा, लास्ट 3-4 महीने में आईसी का थोड़ा नंबर ऑफ आईसी बनना कम हुआ है, बट सेटअप काम करना बंद नहीं हुआ है। तो वही चीज़ है, आईसी में बिल्कुल भी वो सब नहीं देखा जाता। इट्स अ वेरी फास्ट पेसिंग सेटअप। तो यहाँ पे आईसी अगर मिलेगा मुझे, मैं आईसी से ट्रेड कर सकता हूँ अगर गैप डाउन वगैरह ओपन होता है। गैप डाउन आईसी के नीचे ओपन हो गया, आईसी वाइड है, मैं थोड़ा टाइम लूंगा फर्स्ट हाफ पे, क्योंकि अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ है। तो क्या हुआ है, ये जो रेंज है ना, ये जो रेंज है मैं आईसी तक ही पकड़ के चल रहा हूँ। हालांकि यहाँ तक पकड़ना चाहिए, फिर भी मैं आईसी को कंसिडर कर रहा हूँ, बिकॉज कभी कभी होता है कि रेंज को थोड़ा सा ब्रेक डाउन होकर मार्केट घूम गया। इट इज़ कॉल्ड अ प्योर मैनिपुलेशन, और उसके नीचे ही आईसी है, इसलिए मैं आईसी को ज़्यादा कंसिडर कर रहा हूँ। अब अगर गैप डाउन आईसी के नीचे ओपन हो रहा है तो रेंज कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो चुका है। वहाँ पे क्या होगा, इसी रेंज का प्रोजेक्शन नीचे किया जाएगा, बट थोड़ा सा कंफर्मेशन मुझे चाहिए होगा कि एक पुल बैक मिलके फिर डेलो को तोड़े, तब मैं यहाँ पे मार्केट में डायरेक्शनल शॉर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा गैप डाउन पे। अब अगर मान के चलते ऐसे ओपन हुआ कि मार्केट क्लोज हुआ है अराउंड 960 के आसपास, तो 960 के आसपास क्लोज हुआ है। अब अगर मान के चलते हैं कि मार्केट में मार्केट गैप डाउन ओपन तो हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन 100-150 पॉइंट नीचे गैप डाउन ओपन हुआ और आईसी तक आया नहीं, और यहाँ से घूम गया, तो आईसी एक्टिवेट नहीं हुआ, तो क्या करूँगा मैं? कुछ नहीं करूँगा, मैं बैठा रहूँगा। सेटअप इज अ सेटअप, आई विल ऑलवेज वेट फॉर माई सेटअप। मैं आप लोगों को भी यही एडवाइस करूँगा, अगर आपका सेटअप ये लेवल है, मार्केट यहाँ से घूम गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप ले लो, नहीं, ये एक बैड हैबिट क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे जब ऐसा आएगा आप यहाँ पे ले लोगे, फिर आप देखोगे आपका स्टॉप लॉस हिट होकर सेटअप से घूमा, तब आप सोचोगे अरे सेटअप था, अच्छा था। ठीक है, तो ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस जहाँ पे मैं कल 9th ऑफ दिसंबर को ट्रेड कर सकता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है ट्रेडिंग विद 1.5 में, आप लोगों को बहुत मजा आएगा, बहुत सारा चैप्टर से, बहुत डाउट सेशन से, बहुत सारा चीज़ें हैं। यू गाइज विल फाइंड इट वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर ट्रेडिंग करियर। और साथ ही साथ इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल ट्रेडस्काइप.in इज देयर, को जर्नलाइज योर ट्रेड्स एंड एंजॉय योर ट्रेडिंग, एंजॉय द प्रोसेस। चलो, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।